हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम आ गए आप सभी का फेवरेट शो मिस्टर एंड मिसेस परशुराम का आज का एपिसोड का रिव्यू लेकर। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि शालिनी विकी से बात कर रही होती है। वो कहती है कि मेरा बाबू, मेरा सोना। विकी कहता है ये क्या बोल रहे हो तुम? तो शालिनी कहती है कि ये सब लड़कियों की बातें हैं। लड़की जब प्यार में होती है तो वो अपने पति या लवर से ऐसी चीज़ें बोलकर बुलाती है, या आप नहीं समझ पाओगे। एंड देन वो कहती है कि वो सोचता है कि ये क्या बोल रही है, तो वो पूछता रहता है उसको कि तुम ये सब क्यों कर रही हो, अब अचानक तुम्हारा ये चेंज कैसे? तो फिर वो बोलती है कि दाल दाल मेरी दाल जल गई है। फिर वो कहती है कि तुम मेरे लिए शेफ़ रखोगे ना एक? तो वो कहता है कि हाँ रख दूँगा। तो कहती है और 5-6 सर्वेंट भी रखोगी तुम मेरे लिए? तो वो कहता है कि हाँ ठीक है। तो बोलती है एक ड्राइवर भी चाहिए और मेरे को एक आर्टिस्ट भी चाहिए, पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट मेरे लिए। बोलता है जो जो तुमको चाहिए वो सब मैं कर दूंगा, मैं सब कर दूंगा। एंड देन फिर वो करण कुलकर्णी को कॉल करता है। वो कहता है कि शालिनी मुझसे एक शेफ़ मांग रही है, पर्सनल मेकअप आर्टिस्ट मांग रही है, और उसके 6-7 सर्वेंट मांग रही है। तो करण कुलकर्णी कहता है ठीक है कर दो तुम। तो वो कहता है कर दो मतलब क्या, इतनी इजी बात थोड़ी है, इसमें कितने करोड़ों का खर्चा लगेगा तुम्हें पता है? तो वो कहता है कि एक लड़की जो जो चाहिए उसको पता है, वो एक लड़की है, उसे जो जो चाहिए वो सब तुम्हारा करने का फ़र्ज़ है। तो कहता है इतने पैसे नहीं है मेरे पास। करण कुलकर्णी कहता है कि जो चाहिए मैं कर दूंगा, लेकिन जो तुम बोलोगे शालिनी को वही करना पड़ेगा। तुम बोलोगे उठ तो उसको उठना चाहिए, तुम बोलोगे बैठ तो बैठना चाहिए। एंड विक्की बोलता है ठीक है मैं कर दूंगा ये सब। फिर वो कॉल कट करता है। फिर वो सोचता है कि मेरे बोलने पे उठेगी, मेरे बोलने पे बैठेगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। शायद उल्टा ज़रूर हो सकता है कि वो अपनी उंगलियों पे मुझे नचाए। देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि करण कुलकर्णी और मनीष दीक्षित पब में बैठे होते हैं। तो मनीष करण कुलकर्णी को कहता है कि बब्बर 2 दिन से मिसिंग है। करण कुलकर्णी कहता है ये क्या हुआ, ऐसा ऐसे क्या हो गया कि वो मिसिंग है? तो वो कह रहा है कि उसने मेरा फ़ोन कॉल नहीं उठाया, मैं उसे करता जा रहा हूँ 2 दिन से, लेकिन वो कॉल नहीं उठा रहा है, वो मिसिंग है। तो करण कुलकर्णी कहता है देखो मेरे बेटे और मेरे बहू को, वो दोनों कितने खुश है अपनी लाइफ में, दोनों एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। और अगर बब्बर सामने आ गया, अगर ये केस पलट गया तो ये बिल्कुल ऑपोजिट जा सकता है हमारे। कबीर हमेशा के लिए जेल चला जाएगा और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहता हूँ। तो करण कुलकर्णी और मनीष बातें ही कर रहे होते हैं, तब तक वहाँ पे कबीर और आराध्या आ जाते हैं और वो पूछते हैं कि क्या हुआ। तो करण कुलकर्णी और मनीष कहते हैं कि बब्बर मिसिंग है। तो कबीर उनसे कुछ बात ही कर रहा होता है कि ऐसा कैसे हुआ, क्या हुआ करके। तब आराध्या पूछती है कि तुम लोग क्या बात कर रहे हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तो करण कुलकर्णी कहता है कि जाओ तुम अपना पार्टी एंजॉय करो, बहू को ले जाओ बेटे। तो फिर वो चला जाता है। तब वो बोलता है कि तुम बब्बर को फिर से एक बारी कॉल करो। मनीष कहता है मैं 2 दिन से ट्राई कर रहा हूँ, वो उठा ही नहीं रहा है। बट करण कहता है कि फिर भी तुम करो। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि शिव बलराम को बोल रहा होता है कि वो दोनों अभी इतना इंटेंसली बात कर रहे हैं, बब्बर के बारे में ही बात कर रहे हैं, और मेरे को पता है कि वो बब्बर को ही कॉल करेंगे अभी। तुम फ़ोन रखो, मैं करता हूँ तुम्हें बाद में। तो बोलता है तुम्हें कैसे पता? तो बोलता है मैं जानता हूँ। तो वो फिर से एक बारी कॉल करता है बब्बर के नंबर पर। बट बब्बर का नंबर शिव के पास होता है। तो फिर बलराम से कहता है देखो उसका फ़ोन आ गया है। एंड देन करण कुलकर्णी बहुत परेशान हो जाता है। वो बोलता है कि तुम किसी और को कॉल लगाओ, उसके बारे में पूछो बब्बर कहाँ है, मुझे बस ये पता चलना चाहिए कैसे भी करके। तो फिर बलराम से शिव कहता है अभी बब्बर ने नहीं उठाया है तो अगला कॉल शीतल को करेंगे। तो वो बोलता है कि शीतल को क्यों? तो वो बोलता है कि सबके पीछे उसी का हाथ है। बलराम कहता है कि तुम्हें सब कुछ पहले से ही पता कैसे है? तो वो बोलता है कि मैं सब जानता हूँ। एंड देन दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पुलिस की कस्टडी में जो बब्बर था, पुलिस उसे बहुत ज़्यादा पूछताछ कर रहे हैं कि शीतल कहाँ है, कौन है शीतल, शीतल का अता पता दो, इस केस से शीतल का क्या ताल्लुक़ है, सारी चीज़ें। और बोल रहे थे मैं तेरा अभी के अभी एनकाउंटर कर दूँगा अगर तूने मुझे शीतल का अता पता नहीं बताया तो। तब तक हम देखते हैं कि शीतल रेडी हो रही होती है, कोई फंक्शन होता है उसके लिए रेडी हो रही होती है। एंड तभी उसको कॉल आता है एक। एंड वो कॉल मनीष ने किया होता है। तो वैसे जैसे शिव ने बोला था कि मनीष अभी शीतल को कॉल करेगा, उसने उसको कॉल किया तो वो बोल रहा था बब्बर मिसिंग है। तो बोलती है ऐसा कैसे हो सकता है? एंड
वो पूछ रहा था तुम कहाँ हो, तुम क्या कर रही हो। तो वो कह रही थी मेरी शादी है अभी। तो वो कहता है कि इस हालात में कोई शादी कर सकता है क्या। तो शीतल उसे कहती है कि तुम बस अपने काम से काम रखो, क्या कर रहे हो, कैसे कर रहे हो, ये सब तुम्हें पूछने का कोई राइट्स नहीं है। बोलते हैं किससे कर रहे हो वो तो बता दो। तो वो नहीं बताती है कि किसके साथ वो शादी करने वाली है। एंड देन इंस्पेक्टर बब्बर से कहता है कि तुम उसे फ़ोन करो, एटलीस्ट तुम्हें उसका नंबर तो पता होगा, एड्रेस तो तुम पूछ ही सकते हो उसको कहाँ है करके। तो फ़ोन करते, तब तक वो बात करते हैं। तो पुलिस ने कहा होता है कि मैं ये जो नोट में लिखूँगा तुम्हें बस उतनी बात करनी है। तो वो बात करता रहता है जो भी लिखा होता है, बट शीतल को पता चल जाता है कि कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि वो कुछ बोल नहीं रहा था। एंड जैसे शीतल बात कर रही थी वो कुछ नहीं बोला, बट उसने सिर्फ एक नाम लिया, परशुराम। इससे शीतल बहुत ज़्यादा परेशान हो जाती है। एंड देन वो सोचती है शिव ही परशुराम है। एंड दूसरी तरफ बब्बर को बहुत मारा पुलिस ने, बोलते कि तुम ज़्यादा शाणे बन रहे हो, तुम्हें यही बोला था कि जो पेपर में लिखा है बस उतना ही बात करना है तुम्हें। एंड देन शिव कंफर्म हो गया था कि मनीष ने शीतल से ये बात किया था। देन शीतल ये सब सोचती है, फिर वो शिव को कॉल करती है कि बब्बर परशुराम तुम्हारा नाम ले रहा था। तो शिव से एक्टिंग करता है कि कौन परशुराम, मैं तो तुम्हारा शिव हूँ, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, मैं अभी भी तुम्हारे लिए शॉप में कुछ लेने ही आया हूँ। बस इतना होते ही शीतल उसकी बातों पे आ जाती है और शिव कहता है कि जो भी तुम ये काम कर रहे हो तुम्हें इसकी सज़ा ज़रूर मिल कर ही रहेगी, मैं तुम्हें ये सज़ा दिलवा कर ही रहूँगा। देन शीतल सोचती है कि शिव को तो इस बारे में कुछ पता ही नहीं है, बट फिर बब्बर ने इसका नाम क्यों लिया, बब्बर ने परशुराम क्यों बोला। तब तक जो पुलिस है वो वापस उससे बात करने के लिए कहता है। वो बोलता है कि इस बार सिर्फ तुम उसका एड्रेस पूछोगे और हम नोट डाउन करेंगे, जो हम बोल रहे हैं वही लिखना है, वही बोलना है तुम्हें। तो वो पूछ रहे होते कि तुम कहाँ हो, तुम अभी क्यों फ़ोन तुम्हारा बंद है, कॉल क्यों नहीं उठा रहे तुम, यही सब पूछ रही होती है। तो फिर वो बोलता है कि मुझे तुम्हारा एड्रेस चाहिए, तुम कहाँ हो, ऐसा वो शीतल से पूछता है। तो वो कहती है कि तुमने इतने दिनों में तो मेरा कोई एड्रेस नहीं पूछा, लेकिन अब तुम मेरा एड्रेस पूछ रहे हो, इसमें कुछ तो कुछ गड़बड़ है। तो फिर वो कट कर देती है तुरंत ही। एंड देन वो फिर सोचती है कि किसका नंबर है, तो फिर वो चेक करती है तो वो शशांक का होता है। तो वो घबरा जाती है, वो बोलती है लोग कुछ भी करके मेरे को पकड़ लेंगे। तो वो उस फ़ोन में से सिम कार्ड निकालते हैं और उसको तोड़ देती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि इंस्पेक्टर किसी को कॉल करके बोलते हैं कि इस नंबर को ट्रैक करना है और जल्द से जल्द करना है, क्योंकि उनके पास वक्त नहीं है। बट शीतल ने ऑलरेडी उस सिम कार्ड को तोड़ दिया था। शीतल के खिलाफ सबूत तो इकट्ठे हो ही गए हैं, जैसे कि बब्बर है। एंड विकी ने भी फ़ोन में एक्सेप्ट कर ही लिया था शालिनी से कि वो उस दिन होटल में उसके साथ नहीं रुका था। एंड शीतल ने अभी शिव से परशुराम का नाम लिया, बब्बर का नाम लिया। तो देखते हैं आगे क्या होता है, उनकी शादी होगी भी कि नहीं होगी। आगे क्या होता है देखने के लिए बने रहिए। सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल।